यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। इस बैठक में अपना दल एस की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद रहे। एनडीए गठबंधन राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी सहयोगी दलों के लिए सीटों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि आज सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सहयोगी दलों के साथ हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोग सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इसके अलावा अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी यूपी में अपने गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है। ये सोच ईमानदार है, काम असरदार है। इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में कैसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ, और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थीं, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रचार की तैयारी के साथ ही बीजेपी गीत संगीत का सहारा भी ले रही है। दिल्ली से सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने भी प्रचार के लिए गाना गाया। इसमें उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ अयोध्या और काशी का भी जिक्र किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से अब इस समय तो हम लोग अत्यंत ही व्यस्तता में होते, अगर ये कोविड काल का गाइडलाइन नहीं होता तो हम लोग अलग अलग गाना लोगों को दे रहे हैं। अभी जैसे पीछे हमने एक गीत दिया कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा सोचिए तो देश हमारा क्या होगा। और यूपी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक और उम्मीदवार का ऐलान किया है। अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बीजेपी ने टिकट दिया। एमएलए संजीव राजा की पत्नी है। मुक्ता राजा जमानत पर हैं। एमएलए संजीव राजा मारपीट के केस में हुई थी सजा। बता दें कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने इस सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, तो अलीगढ़ से मुक्ता राजा को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीएसपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। कुल 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बुलंदशहर से मोबिन बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर से मदन चौहान बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट दिया गया है। बागपत शहर से अरुण कसाना बीएसपी के प्रत्याशी, मेरठ शहर से मोहम्मद दिलशाद बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। खतौली से करतार सिंह भड़ाना को बीएसपी ने चुनावी दंगल में उतारा है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी से मिलने और कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को खारिज किया है। चंद्रशेखर का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीटों को लेकर अखिलेश से उनकी बातचीत नहीं बनी। इसके बाद आजाद समाज पार्टी ने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरकर दमखम आजमाने का फैसला किया है। कोई बातचीत किससे नहीं चल रही। मैं तो कल ऐलान कर चुका हूं कि हम अपने चुनाव को
अकेले लड़ेंगे। और अगर मैं समझता हूं कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करने से अच्छा है अपने चुनाव को मजबूती से लड़ना। तो अभी आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी तरह इस विचारधारा जुड़े दल हैं, अगर उन दलों से छोटे छोटे दल जो हैं, जो ज़मीन पे हैं, जिनका काम ज़मीन पे, अगर उनसे कोई गठबंधन होता है तो उनका सहयोग जो है कुछ सीटों पे लिया जा सकता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।